अनुमाल समुदाय धारचूला की चुनाव समिति द्वारा नए चुनावों में निर्विरोध रूप से प्रत्याशियों का चयन किया गया है। बता दें कि अध्यक्ष पद पर नरेंद्र सिंह बिष्ट, उपाध्यक्ष पद पर धर्मेंद्र देवली, महासचिव पद पर योगेंद्र सिंह बिष्ट का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। साथ ही कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष से विचार विमर्श के बाद की जाएगी। सभी अनुमाल समुदाय के लोगों ने अपनी उपस्थिति में उक्त चुनाव कराए और तीनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। धारचूला में शिल्पकार संघ के बैनर तले लगातार उपजिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन प्रेषित किए जा रहे हैं। 14 तारीख से अभी तक शिल्पकार संघ शांतिपूर्वक ज्ञापन प्रेषित कर कातिलों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। सुशील कुमार की हत्या के आरोप में 2 व्यक्तियों पर धारचूला के शिल्पकार संघ ने आरोप मढ़े हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि उक्त व्यक्तियों के द्वारा उसको घर से बुलाया गया और सुशील कुमार को घर से ले जाने के बाद जब उसकी हत्या बरेली में हो गई तो परिवारजनों को सूचित किया बिना ही उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया, जबकि अज्ञात शव भी 72 घंटे तक मोर्चरी में रखा जाता है। कहीं ना कहीं कोई बड़ा झोल नजर आ रहा है। आज शिल्पकार संघ के बैनर तले फिर से एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम, साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम प्रेषित किया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की गई है। उसकी पत्नी व परिवारजन भी शामिल रहे। जी, मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं रूम गाँव को जिस तरीके से वो लोग अपने जिम्मेदारी में हम 3-4 दिन के बाद लेके आएंगे करके जिम्मेदारी में लेके गए थे, अभी तक इस धारचूला वालों ने यहाँ हमारी पुलिस की गाड़ी में कोई कार्रवाई नहीं की है। उनको सबसे पहले अंदर कर दिए जाए। इतने दिन हो गए कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरी छोटी 5 साल की बच्ची है, उसका और मेरे भविष्य का क्या होगा। मेरे को न्याय चाहिए और जो न्याय मुझे यहाँ से मिलेगा वो सबके लिए एक वो मिसाल बन जाएगा, क्योंकि हम धारचूला वाले गरीब, हमारा परिवार गरीब है करके अभी तक कोई रिएक्शन नहीं लिया। मुझे जल्द से जल्दी रिएक्शन भी चाहिए और न्याय भी चाहिए। कौन लोग ले गए थे? 2 लोग, बबलू खान और सरताज खान लेके गए थे। सुबह लाइसेंस और आधार कार्ड मांग के जबरदस्ती मैंने मना करने के बाद भी वो लोग लेके गए थे। और मुझे वहाँ जाने के बाद जब मेरे को बॉडी दिखाया गया तो वहाँ पोस्टमार्टम और पोस्टमार्टम हो चुका था। कहा कि मेरे से 5 दिन बाद ले जाना। मैंने जबकि कहा मुझे पूरा बॉडी दिखा, मैं डरूंगी नहीं, मैं अकेले जैसे मेरे जवान के साथ में जैसे आ रखी हूँ उस तरीके से मुझे पूरा बॉडी दिखा। उन लोगों ने नहीं दिखाया, सिर्फ मुझे गर्दन तक दिखाया और कहा 5 दिन बाद तुम्हारा जो भी करना है वो चीज़ कर देना, हम नहीं जानते। इतना कही गई आपसे? जी, जहाँ जो बॉडी रखते हैं वहाँ का पोस्टमार्टम, बरेली पोस्टमार्टम जहाँ करते हो, जहाँ बॉडी रखते हैं वहाँ का। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे धारचूला के सामाजिक जो भी संगठन के लोग हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सुशील हत्याकांड में सभी लोगों ने सहयोग दिया। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आगे भी अपील करूंगा कि सभी लोग इसी तरह सुशील हत्याकांड में सभी लोगों का सहयोग रहे और इस जो हत्याकांड हुई है उसकी न्याय के लिए जो परिवार, जो गरीब परिवार लगे हैं और आज शिल्पकार संगठन भी इनके साथ कंधे से कंधे मिला के एकदम ठोस कदम लेके इनके साथ खड़ा है। तो हमारा मानना ये है कि 18 तारीख को हम FIR दर्ज कराते हैं और जो हत्यारे हैं वो यहाँ खुलेआम घूम रहे हैं और जो खुलेआम जो घूम रहे हैं उनके कोई डर का भय है नहीं उनके अंदर। तो हमारा मानना ये है कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर दिया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाल दिया जाए, अन्यथा पूरे धारचूला के इस सीमांत क्षेत्र के लोग आक्रोश में है और आने वाले समय न जाने क्या होगा उनके साथ और यहाँ पर धारचूला में क्या होगा उसकी जवाबदारी खुद शासन प्रशासन रहेगी। अभी हमारे यही अपील है और आगे आने वाले समय में ये जो रूप है अभी हम लोगों ने हल्के से मतलब शांतिपूर्वक एक शासन को साथ लेके, शासन प्रशासन को अपने साथ लेके हमने जो काम किया है उसके बाद हम ये धैर्य नहीं लगेंगे। उसके बाद हमारे गाँव दूर से भी हमारे जितने हमारे धारचूला ब्लॉक में 62 ग्राम सभा के अधिक से अधिक लोग और धारचूला के नगर पालिका के जो व्यापारी गण हैं सभी लोगों का सहमत हमको मिल चुका है। हमें इसी देरी है कि अगर 2 दिन के अंदर अगर हत्यारों को अंदर सलाखों के अंदर नहीं लेते तो हम धारचूला में उग्र आंदोलन कराने के लिए बाध्य रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल DCL चैनल का धन्यवाद करूंगा और मेरा मानना है कि जब 14 तारीख को जबरन घर से उठा के सुनील कुमार को लिया जाता है और 15 तारीख को उसकी हत्या कर दी जाती है, जब धारचूला पुलिस द्वारा सूचना दी जाती है उनके घर को, तो
अब आज बरेली की पुलिस बोल रही है कि वो लावारिस लाश थी, जबकि सूचना आधार कार्ड के आधार पर सूचना दी गई, और लावारिस लाश होती भी तो 72 घंटे का समय दिया जाता है कि लावारिस को रखने का, पर 72 घंटे से पहले उसका पोस्टमार्टम कर दिया गया। जब उसके परिजन यहाँ से बरेली पहुँचे नहीं होते हैं, उससे पहले पोस्टमार्टम कर दिया जाता है, जो संदेशजनक है। और महोदय, हम चाहते हैं कि जब हमने उसकी फर्स्ट एफआईआर लक्ष्मी देवी के नाम से पूरा शिल्पकार संघ जाके थाने में हमने एफआईआर दर्ज करवाया, तो उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद हमने ज्ञापन 18 तारीख को ज्ञापन भी दिया जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय पिथौरागढ़ को, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो तत्पश्चात हमने 21 तारीख को धारचूला का सर्व समाज बिठाकर एक महासभा बिठाई गई। इसमें सर्व धारचूला के सभी संगठनों ने समर्थन दिया है, और इसमें जो इसमें दोषी पाया जाता है, इसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसमें एक धारचूला एक उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा। धन्यवाद। सीमांत तहसील धारचूला के निकटतम ग्राम पंचायत राथी के लिए स्वीकृत सड़क तपोवन राथी, जो कि 7 किलोमीटर लंबी है, ग्रामीणों के द्वारा सड़क चौड़ीकरण और डामरीकरण के लिए बहुत बार आंदोलन चक्का जाम करने के बाद शासन द्वारा उक्त सड़क का निर्माण कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत कर कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का चौड़ीकरण व डामरीकरण का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है। परंतु सड़क मार्ग पर ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य करने से रखरखाव हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जहां पर ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है वहां तक की सड़क की हालत ठीक है, उससे आगे सड़क की हालत खस्ता हाल हो गई है। जगह जगह गड्ढे और उबड़ खाबड़ हो गई है। वाहनों के संचालन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त मोटर मार्ग पर यातायात दिन भर चलता है और यातायात में लाखों संख्या में लोग आवागमन करते हैं, जिससे दुर्घटना को दावत देना जैसा कार्य लग रहा है। आज़ादी के बाद भी रांची के लोग वनमानुषों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों के लोग रांची के गांव सुर्खियों में रहता है, क्योंकि अत्यधिक वोटर होने से रांची गांव अग्रणी माना जाता है। लेकिन आज की जिंदगी में लोग वहां पर काला पानी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। बता दें कि रांची से केसर सिंह धामी के द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया है, वायरल करके सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है, और आज उक्त वीडियो से आप देख सकते हैं सड़क की कितनी दुर्दशा है। नवनिर्वाचित ग्राम सभा के पंचायत प्रधान ने भी सड़क की निंदा की है और लोगों से मिलकर सड़क को जल्द सुधारने का प्रयास किया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह धामी के द्वारा लगातार पूर्व में भी ये बातें उठाई गई हैं। नगर पंचायत मुंशियारी के तत्वाधान में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुंशियारी के परिसर में बृहद स्वच्छता अभियान निकाला गया और स्वच्छता के प्रति शपथ ग्रहण भी कराई गई। नगर पंचायत अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह पांगती के नेतृत्व में नगर पंचायत के पर्यावरण मित्रों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा नगर पंचायत के अधीन आने वाले आशाओं के द्वारा स्वच्छता अभियान में योगदान दिया गया। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मुंशियारी सहित नगर पंचायत एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। संत नारायण स्वामी महाविद्यालय में प्राचार्य बनी प्रोफेसर प्रेमलता। संत नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर डिडियाट में प्रोफेसर प्रेमलता कुमारी ने महाविद्यालय की नई प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस अवसर पर महाविद्यालय में दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ नवागंतुक प्राचार्य का स्वागत किया गया और पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमलता पंत को विदाई दी गई। समारोह में वरिष्ठ प्रधान अध्यापकों ने स्वागत भाषण देते हुए नई प्राचार्य को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंट कर हार्दिक अभिनंदन किया। पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमलता पंत ने अपने संबोधन में कार्यकाल के अनुभव को साझा किया और संस्थान की शैक्षणिक व सामाजिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। जनपद भर में स्वच्छता शपथ और श्रमदान अभियान आयोजित। सेवा पर्व पखवाड़ा के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान आज जनपद पिथौरागढ़ के आयोजित किया गया। एक दिन एक घंटा एक साथ थीम के तहत एनसीसी के कैडेट्स, एसएसबी के जवानों, अधिकारियों,
कर्मचारियों जनपद के गणमान्य नागरिकों ने शपथ ली और श्रमदान कर विभिन्न स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत आज सुबह 8 बजे स्वच्छता शपथ से हुई। इसके बाद नगर निगम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों द्वारा शहरी क्षेत्रों में तथा पंचायती राज विभाग और विकासखंड कार्यालयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया गया। चंडाल क्षेत्र में नगर निगम पिथौरागढ़ और पंचायती राज विभाग द्वारा बृहत अभियान चलाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने प्रतिभाग करते हुए क्षेत्र की सफाई की तथा आमजन को महात्मा गांधी के स्वच्छता विचारों को अपनाने का संदेश दिया व स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसका ये एक सांकेतिक है, परंतु इसको हमें साल भर जारी रखना है और ये अभियान मुख्यतः 2 अक्टूबर तक है। तो इसको सभी लोग ये कोशिश करें, क्योंकि देखिए जैसे अभी यहाँ टूरिस्ट Please do like, share and subscribe DCL News.